डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है? आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं। आपको क्या करना है, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आप मेजर तो नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ सॉल्व करोगे आइडेंटिटी लग सकती है अगर वैल्यूज गिवन नहीं होंगी तो। अगर वैल्यूज गिवन है, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 गिवन है, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर। अकॉर्डिंगली आप वैल्यू से सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में आइडेंटिटीज कौन सी याद रखनी है आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया। उसके बाद कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, हमारे 3 नंबर गलत आए। बेटा पढ़ोगे तो 3 नंबर नहीं आएंगे, उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वो नहीं करना, रन्स नहीं मारना, बैटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई भी है। सर क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन लिखो। अभी तक के लिए इतना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सीखते जाओगे। Find the distance between the following points. Question number 1. Find the distance between the following pairs. Between the following pairs. Between the following pairs of points. Number 1, 2, 3, 4, 1. आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, दो कोऑर्डिनेट से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। सर एक बार क्वेश्चन करके दिखा दो। हाँ ऑब्वियसली। सर क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन कैलकुलेट क्या करना है आपको? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। सर 2 पॉइंट है, लेट कर लिया हमने। x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू 3, y2 इक्वल्स टू 4। ओ सॉरी 1। कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1। सर मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। सर हमें कैसे पता चलेगा x2 कौन है, y2 कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है? जो फर्स्ट पॉइंट लिखा होता है वो क्या होता है, जो सेकंड पॉइंट लिखा होता है वो क्या होता है, y। सर अब आपकी मर्जी है, आप किसी को भी 1 रख सकते हो, किसी को भी 2 रख सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि यहाँ पे x1 है यहाँ पे y2 कर दिया। अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो दोनों ही क्या होंगे 1, अगर आप 2 पुट कर रहे हो तो दोनों ही क्या होंगे 2। ऐसे अगर 3 पुट करोगे तो 3, 4 पुट करोगे तो 4। सर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, 4 माइनस 2 कितना होता है केशव? सर जितने मेरे मार्क्स आए थे उससे भी कम। सर 2, उससे ज्यादा है? चलो लोगों को पता चल गया इससे भी कम नंबर आते हैं। 1 माइनस 3 कितना? -2। दोनों का क्या करेंगे? स्क्वायर
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है सर -4 तो नहीं होता, 4 + 4 कितना हो गया 8 को और क्या लिख सकते हैं 4, हाँ जी 2 लिख सकते हैं 2√2 पक्का, कोई प्रॉब्लम। डिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ तो होगी क्या? क्या आपको क्वेश्चन में डिफाइंड है? नहीं, तो कैसे छूट क्या देंगे? कौन सी? सर यूनिट्स लिख देंगे, ये वाला कॉपी करो और अगला पार्ट खुद ट्राई करो। सर अगला पार्ट लिख दो तू। -5,7 -1,3 सेकेंड पार्ट का आंसर 4√2 यूनिट्स। सर नेक्स्ट पार्ट देना। हाँ जी कंप्लीटिंग स्क्वायर ओमिटेड है ना, हाँ फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले एग्जाम बेस, बट वो जब A, B, अच्छा तू हाथ से में कर ले, ठीक है ये क्वेश्चन कर लिया। अब मान लो आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी हो, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो, कर लोगे? ट्राई करके देखें। देखना क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट, छोड़ो, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ऐसे ना करो सर, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। फर्स्ट पार्ट, आपको डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स, एक पॉइंट गिवन है 4,2, दूसरा पॉइंट है x, 3, फाइंड करनी है x की वैल्यू। सर एक करके बता दो, फॉर्मूला सेम लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है? या तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दो। डिस्टेंस गिवन है 10, x2 गिवन है x1 गिवन है 4, इन दोनों को क्या करना है स्क्वायर, 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर अंडर रूट। बचपन में टीचर ने सिखाया होगा अगर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। सर मतलब अगर आप स्क्वायर कर दोगे या फिर इस रूट को इस तरफ लेके जाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना, वो एक्चुअली हुआ क्या था, बाहर ना कुछ लड़के आए थे पीटने के लिए, उसमें ना मैं गुड्डी बेकरी ले गया, यहाँ से यहाँ तक गुड्डी बेकरी, ठीक है? फिर जब मैं गुड्डी बेकरी लेके गया तो वो तादाद बढ़ गई उन लोगों की, तो स्क्वायर हो गया वो। सर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ठीक है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 17 माइनस 100, ठीक है कोई प्रॉब्लम?
एक्स स्क्वायर माइनस 8x सॉल्व किया कितना आ गया? सॉल्व किया कितना आ गया? 83 प्लस का माइनस का इक्वल्स टू 0। सर कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी वाला फॉर्मूला लगाओगे, पुट करोगे, आंसर करो। हाँ जी सर, कोशिश करके देख लो। हाँ कर लो, एक्स की वैल्यू मुझे बता दो जितनी आ रही है, फिर देख लेंगे नॉर्मली सॉल्व हुआ है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक चीजें समझ आई, आगे चले। बचपन में आपने कोलिनियर वर्ड सुना है कभी? कोलिनियर सुना है? कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब सारे पॉइंट्स जब एक लाइन पे आ जाए। सर मतलब क्या है? ये देखो, ए बी और ये सी। आप कब बोल सकते हो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं? जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हो। सर मतलब क्या है? इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस सेम हो। AC प्लस CB किसके इक्वल होना चाहिए? AB के इक्वल होना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे कोलिनियर है। पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ आया? क्वेश्चन करें। डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन whether -5, 5, -2, 5, -2, 6, 4, 6, 4 and 7, -2 and 7, -2 are collinear। कोलिनियर की कंडीशन समझ आई थी? पक्का? इक्वेशन करके दिखाना है, करोगे ट्राई? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। आप कब कह सकते हो कि ए बी और सी कोलिनियर है? जब ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस इन दोनों का सम करके ए सी के इक्वल आए। सॉल्यूशन देखो, डिस्टेंस निकाला आपने किसका? ए बी का। फॉर्मूला लिख दो पहले डिस्टेंस का, क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया, बार बार ना लिखना पड़े आपको। ए बी निकाला, अंडर रूट x2 कितना है? 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। सर ये प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6 माइनस 5 कितना होता है? 1 का स्क्वायर। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 का स्क्वायर अंडर रूट। सॉल्व किया कितना आ गया? 1 प्लस 36 अंडर रूट 37 लिख सकते हैं। इसी तरीके से डिस्टेंस AC निकाल लोगे, इसी तरीके से डिस्टेंस BC निकाल लोगे। सर इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जल्दी कैलकुलेट करो, फिर मैं डिस्टेंस AB का निकाल लिया आपने, डिस्टेंस BC का निकाल लिया आपने, डिस्टेंस AC का निकाल लिया आपने। कोलिनियर की कंडीशन क्या है? इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। चेक करें, AB प्लस BC कितना होता है? 37 अंडर रूट
प्लस 37 अंडर रूट, कितना हो गया ये? 2√37 लिखा जा सकता है। AC कितना है? 2। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं। Not collinear. AB plus BC is not equal to AC. Therefore, points are not collinear. Given points are not collinear. समझ आया? पक्का? एक अगला ट्राई करोगे खुद? Question number 4. Determine if the points. ये क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो और सॉल्व करके बताओ कोलिनियर है या नहीं।